दोस्तों, यूँ तो रेसलिंग के खेल में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई दशकों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने महज कुछ ही साल पहले रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर देखते ही देखते चंद महान रेसलर्स की गिनती में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लेडी जोसेफ ली एन वाई की, जिन्हें हम आम तौर पर उनके रिंग नेम रोमन रेंज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रोमन रेंज ने 2010 में अपना रेसलिंग डेब्यू किया और महज 7 सालों के अंदर उन्होंने जो रिकॉर्ड्स कायम किए हैं वो सच में काबिल तारीफ हैं। रोमन रेंज अभी तक 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, 1 बार यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप और 1 बार ही टैग टीम चैम्पियनशिप भी अपने नाम कर चुके हैं। और इसके अलावा उन्हें 2014 का सुपरस्टार ऑफ द ईयर भी चुना गया है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने जॉन सीना की लाइफ स्टोरी अपलोड की थी, जिसके बाद से ही लगातार मुझे रोमन रेंज की लाइफ के ऊपर वीडियो बनाने के बहुत सारे कमेंट्स आने लगे और आप लोगों की ही डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय लिए हम इस महान रेसलर की लाइफ को शुरू से जानते हैं। रोमन रेंज का जन्म 25 मई 1985 को फ्लोरिडा के पेंसाकोला शहर में हुआ था। वे एनोवा फैमिली के मेंबर हैं, जिस फैमिली में बहुत सारे रेसलर्स ने जन्म लिया था। उनके पिता सीका एनवाई और भाई रोसी भी एक पेशेवर पहलवान रह चुके हैं। इसके अलावा उमागा, रिकिशी, योकोजुना, रॉक जैसे महारथी भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। रोमन को शुरू से ही फुटबॉल का बहुत शौक़ था और फिर आगे चलकर उन्होंने अपने शौक़ को प्रोफेशनल करियर में बदल दिया। उन्होंने 3 साल पेंसाकोला हाई स्कूल और फिर 1 साल एस्काम्बिया स्कूल की तरफ से फ़ुटबॉल खेला। बाद में उन्होंने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और वहां उन्होंने जॉर्जिया टेक येलो जैकेट की तरफ से फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया। और फिर आगे चलकर 2008 में उन्हें कनाडा की एक प्रोफेशनल टीम के लिए साइन किया गया, जहां वे 99 नंबर की जर्सी पहनकर खेला करते थे। दोस्तों, ये तो हो गई रोमन रेंज की फ़ुटबॉल करियर की बात। चलिए अब उनकी रेसलिंग करियर के बारे में जानते हैं। 2010 में रोमन ने पहली बार अपना कदम रेसलिंग की दुनिया में रखा और उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद वो फ्लोरिडा चैम्पियनशिप रेसलिंग के लिए जुड़ गए। रोमन ने 9 सितंबर 2010 को प्रोफेशनल रेसलिंग की शुरुआत की, जहां उन्होंने अपना रिंग नेम रोमन लियाकी रखा। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अपने पहले ही मैच में रिची स्टिंग बोर्ड से हार का सामना करना पड़ा और फिर आगे चलकर उनका सामना आइडल स्टीवन और वेस बिस्को से हुआ, लेकिन फिर से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। आखिरकार पहली बार 21 सितंबर 2010 को उनका हार का सिलसिला टूटा और उन्होंने फहार रकमन को फराक किया और फिर बचा हुआ साल उन्होंने टैग टीम के मैचेस खेलने में बिताया और फिर आगे चलकर उन्होंने 30 मैन ग्रैंड रॉयल में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां भी वो बाहर हो गए। 2011 में उन्होंने डॉनी मार्लो के साथ मिलकर टैग टीम की एक जोड़ी बनाई, लेकिन इस जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। अब तक रोमन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। और दोस्तों, कहते हैं ना, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2012 की शुरुआत में उन्होंने 8 जनवरी को फ्लोरिडा हेवीवेट चैंपियन लियो ब्रूसो को हराकर साबित किया कि वे किसी को भी हराने में सक्षम हैं। और फिर उसी साल 5 फरवरी को उन्होंने डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस को भी मात दे दी। आगे चलकर रोमन रेंज ने माइक डल्टन के साथ मिलकर फ्लोरिडा टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम कर ली और फिर उसी साल WWE ने FCW का नाम बदलकर NXT रख दिया। तभी रोमन लियांकी ने भी अपना नाम बदलकर रोमन रेंज रख दिया, जिस नाम से उनके करोड़ों फैंस उन्हें जानते हैं। और इसी नाम के साथ खेलते वक्त पहली बार 31 अक्टूबर को उन्होंने CJ पार्कर को हराया। और फिर 2012 में रोमन रेंज ने डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर एक टीम बनाई, जिसका नाम उन्होंने द शील्ड रखा।
इस टीम ने बहुत सारे मैचेस जीते और उनकी ये टीम दिसंबर 2012 से दिसंबर 2014 तक लड़ी। आखिरकार 2014 में ये टीम टूट गई और रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद 21 सितंबर को उनके बीच मैच होना तय हुआ। लेकिन रोमन रेंज की सर्जरी की वजह से रोमन रेंज वो मैच नहीं खेल पाए और फिर सेथ रॉलिंस को विजेता घोषित कर दिया गया। और फिर सर्जरी के उभरने के बाद 8 दिसंबर को रोमन ने रिंग में फिर से वापसी की और फिर तब उन्हें सुपरस्टार ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया। आगे भी रोमन रुके नहीं, उनके जीत का सिलसिला जोरदार तरीके से चलता रहा और फिर एक बड़े मैच में 3 अप्रैल 2016 को उन्होंने ट्रिपल एच को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। इसके अलावा आगे चलकर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी जीती। अगर रोमन रेंज की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने दिसंबर 2014 में गैलिना ब्रेकर से शादी की और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम जोएल एनवाई है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।